देखो भाई, आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। अभी मैंने 3-4 दिन से वीडियो डाली नहीं थी, मैं कुछ बिजी है इसलिए मैं डाल नहीं पाया, तो 3-4 दिन खाली निकल गए। कोई नहीं, अब चलते हैं आगे गैस्ट्राइटिस पे। ये जीआईटी में आने वाली बीमारी, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। गैस्ट्राइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और इरोजन ऑफ प्रोटेक्टिव स्टमक लाइनिंग या म्यूकोसा, ठीक है ना। ये कह रहा है गैस्ट्राइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन है या क्या है, इरिटेशन है या इरोजन है। इरोजन का मतलब समझ सकते हो किसी चीज़ का धीरे धीरे ख़राब होना या नष्ट होना, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन का तो तुम जानते ही हो, ठीक। और इरिटेशन का मतलब भी ऐसा मान लो किसी चीज़ में, किसी भी अंग में हमारे बार बार कहीं पे खुजली दर्द वगैरह हो रहा है तो उसको इरिटेशन में भी काउंट कर सकते हैं। या वहाँ पर रेडनेस हो रही है, जख्म जैसा कुछ हो रहा है, ठीक है। ये बार बार वहाँ पर खुजली जैसी फील हो रही है, तो ये इसको इरिटेशन में कह सकते हैं। आगे बोला प्रोटेक्टिव स्टमक लाइनिंग, मतलब जो खाने की थैली की हमारे अंदर की लाइनिंग है जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, उसमें क्या इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन है, ये कह सकते हैं, ठीक। दूसरी तरीके से अगर डेफिनेशन देखें तो गैस्ट्राइटिस डिफाइन एज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। आगे कह रहा ऑन ऑफ स्टमक और गैस्ट्रिक म्यूकोसा, मतलब गैस्ट्राइटिस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है स्टमक की या गैस्ट्रिक की म्यूकोसा में। म्यूकोसा का मतलब सबसे अंदर की परत। जैसे मान लो कोई चीज़ 3 परत की मिल के बनी है तो सबसे अंदर की परत को म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है ना। आंत की भी हो सकती है, खाने की थैली की भी हो सकती है। अब अगर आ जाओ टाइप, क्या टाइप की होती है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट होती है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ये कुछ समय के लिए होती है, फिर बाद में दवाई खा लो तो सही हो जाती है, ठीक है ना। बी नंबर में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और लंबे समय तक ये बीमारी चलती है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, किसी किसी को तो बहुत साल तक ये बीमारी बनी रहती है, ठीक है, होने में बहुत टाइम लेती है। कोजेस, इसके कारण क्या है गैस्ट्राइटिस का, तो एक नंबर 1 पे एल्कोहलिज्म। और तुम ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते हो तो वो क्या है, तुम्हारी खाने की थैली को या छोटी आंत की जो वो लेयर है अंदर की, उसको क्या है, उसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कोज करेगी। आगे स्मोकिंग, हालांकि स्मोकिंग अब इसमें लिखी है तो होगी, जबकि स्मोकिंग तो खुद सोचो अगर हम मुँह से स्मोक कर रहे हैं तो ज़्यादातर तो फेफड़ों में जाती है, पर कुछ परसेंट वो खाने की नली या थैली तक भी जाती है, तो इसलिए इससे भी हो सकती है। ड्रग्स, दवाइयाँ जो NSAID है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, उनके यूज करने से क्या गैस्ट्राइटिस हो सकती है। पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है उसकी वजह। ईसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज में भी ये क्या करने में हेल्प करती है। और जैसे कि पैरासीटामोल है, NSAID में, और बहुत सारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो यही करती है। बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है ना, जो मैंने तुम्हें पेप्टिक अल्सर में पढ़ा है। और क्या रेडिएशन थेरेपी तुम्हें दी जा रही है, कैंसर वगैरह है, तब भी तुम्हें क्या गैस्ट्राइटिस हो सकती है। इरिटेटिव फूड्स जैसे कि स्पाइसी एंड ऑयली फूड, हाइपर सैक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस फिर क्या मतलब बहुत ज़्यादा सैक्रेशन होगा यदि तुम स्पाइसी या ऑयली फूड खाते हो तो। साइन एंड सिम्टम्स, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग ब्रैकेट में लिखो, एक्सप्लोशन ऑफ गैस्ट्रिक थ्रू माउथ। एक्सप्लोशन ऑफ गैस थ्रू माउथ, इसका मतलब खाना खाते समय, तो अगर तुम जल्दी खाना खाते हो तो उसकी वजह से जो है मुंह में गैस जाती है, ठीक है ना। जो एटमॉस्फेयर की, वातावरण की गैस है, तुम जल्दी खाना खाओगे तो वो तुम्हारे पेट में जरूर जाएगी, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग, इसमें लिखा, ठीक है ना। ये ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। थ्रू माउथ,
एक्सप्लोरेशन, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो हमारे एब्डोमेन के अंदर गैस है वो बाहर निकल रही हो मुंह के थ्रू। आगे है एब्डोमिनल डिकम्फर्ट, ठीक है ना, इसमें है मतलब पेट में जो है तुम्हें क्या डिस्कम्फर्ट फील होगा। हार्ट वन, सीने में जलन जैसी होगी, पायरोसिस बोलते हैं इसको। इंडाइजेशन, खाना तुम्हारा क्या सही से नहीं पचेगा। नोजिया, जी मचलाएगा। वोमिटिंग, उल्टी आ सकती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, टाइप्स देख लिए, कोज देख लिए, साइन और सिम्टम्स देख लिए, ठीक है ना। बहुत आसान टॉपिक है, कोई यूँ नहीं है, ना भी पढ़ोगे एक बार ये वीडियो देख ली जैसे तो भी पेपर में लिख सकते। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन, सबसे पहले मरीज की हिस्ट्री लेंगे, कब से दिक्कत है, कौन सी दवाई खाई है, कितने दिन से खा रहे हो दवाई खाई है नहीं खाई है, ठीक है ना। और नंबर 2 पे फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करेंगे, मतलब जैसे कि उनसे पूछेंगे दर्द वगैरह तो नहीं है या कोई सीने में जलन वलन जो भी है सब कुछ पूछेंगे। एंडोस्कोपी, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो मुंह से नली डाल कर कैमरा लगा रहता है उसमें, जिसको एंडोस्कोपी बोलते हैं, उसको चेक करेंगे, ठीक है। सीरम टेस्ट करवा सकते हैं जैसे HB पाइलोरिक, ठीक है ना। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक है और मसल है, ये स्टोमक में रहती है, सबसे लास्ट में उसमें देखेंगे इन्फेक्शन तो नहीं। मैनेजमेंट, इसको मतलब ठीक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। एंटी एसिड देंगे इनको, कैल्शियम कार्बोनेट देंगे, ठीक। H2 ब्लॉकर्स देंगे जैसे रेनिटिडीन, और है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI जैसे पेंटोप्राजोल। एडमिनिस्टर इंजेक्शन, ज़रूरत पड़ेगी तो क्या इंजेक्शन भी देंगे, किसका, विटामिन B12। आगे है नर्सिंग मैनेजमेंट, विटामिन B12 की वजह से भी मुंह में छाले या गैस्ट्राइटिस की वजह से मुंह में छाले हो सकते हैं, खाने की थैली में भी हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकते हैं, विटामिन B12 की कमी से भी हो जाते हैं, तो इसीलिए विटामिन B12 का भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। नर्सिंग, और नर्सिंग के कोई स्टूडेंट तो वो क्या करेंगे, मॉनिटर वाइटल स्टेटस टू द पेशेंट का वाइटल स्टेटस चेक करेंगे, गिव एक कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, क्रिएट एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट उनको देंगे, परफॉर्म ओवल हाइजीन एंड क्या है ओरल हाइजीन, ठीक है ना, मतलब मुंह में साफ सफाई का स्पेशली ध्यान रखना। रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट ऑफ फ्लूइड, कितना पानी पिया है, कितना आउटपुट करा उसको रिकॉर्ड करें। अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैनेजमेंट देख लिए, डायग्नोस्टिक देख लिए, कोज देख लिए, टाइप देख लिए, साइन एंड सिम्टम्स और इंट्रोडक्शन। बस 2 पेज के टॉपिक है, 2 भी पूरे नाम लिख लिए और लिखिए, बस इतना ही। वीडियो भाई अब बंद करते हैं और दूसरे टॉपिक पर बनाएंगे, ठीक।